हेलो किड्स, हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। मैं यहाँ पे आपका स्वागत करने के लिए खड़ा हूँ। हर्ष बर्स है, मेरी चैनल हर्ष बर्स है। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे ग्रामर में आज एक अलग टॉपिक यहाँ पे है जिसका मैंने एक ही वीडियो बनाकर डाला था। फाइंड द एरर, एरर करेक्शन, स्पॉट द एरर, रीराइट द एरर, जो भी है। कई सारे टॉपिक के नाम हो सकते हैं, पर चीज़ एक ही कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और सामने करेक्शन करना होता है। गलत कौन सा वर्ड है उसको लिखना है और उसे ठीक करके सामने लिखना है। सो एरर करेक्शन में आपका स्वागत है। मैं यहाँ आपको रेगुलरली एरर करेक्शन के कई सारे एग्जांपल्स देता रहूँगा, सॉल्व करता रहूँगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, आप अच्छे से जानते हैं प्रैक्टिस का मतलब क्या है, ठीक है ना। सो प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। उतनी अच्छे से आप एरर को डिटेक्ट कर पाओगे और डिटेक्ट करने के बाद उससे सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो यहाँ कुछ बेसिक फंडा है एरर करेक्शन के जो आपको जानने होंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, लिख रहा हूं एरर करेक्शन दैट वी नीड टू लर्न। ये हमें सीखना है। ओके, एरर करेक्शन में पहला रूल ये है कि आप पूरा पैराग्राफ जो है वो पढ़ लो। पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करो। इतना हार्ड भी पैराग्राफ नहीं होगा। मोस्टली आपकी टेक्स्ट बुक से ही वो पैराग्राफ होता है, तो मतलब आपको पता ही होता है कि वो पैराग्राफ का मीनिंग क्या है, क्योंकि बोर्ड हमेशा टेक्स्ट बुक से पूछते हैं। यदि गुजरात बोर्ड है तो सीबीएसई में कहीं से भी पूछते हैं। तो इफ यू आर इन जीएसईबी तो आपको पता होना चाहिए टेक्स्ट बुक में से है, आपने पढ़ी होती है। वरना यदि बाहर से भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको एकदम छोटा सा पैराग्राफ है, आप इतने तो पढ़े लिखे हो, आपको पता चल जाए कि उसका मीनिंग क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट। पढ़ो और उसे जानने की कोशिश करो कि वो क्या कहना चाहता है पैराग्राफ। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहां पे ये है कि आप ये देखो उसमें कि टेंस कौन सा है। टेंस, क्योंकि टेंस की गलती भी पूछते हैं, वो स्पॉट करने के लिए भी पूछेंगे आपको कि यदि मोस्टली सेंटेंस पूरा पास्ट में जा रहा है, मीनिंग भी पूरा पास्ट में आ रहा है, और उस बीच कोई चीज ऐसी रख दी जो प्रेजेंट में है, तो आपको उसे पास्ट में करनी है। सो फाइंड आउट वेदर द टेंस इज प्रेजेंट और पास्ट क्या है। फ्यूचर की बात कर रहा है कि क्या है, क्या एग्जैक्टली टेंस फाइंड आउट करो। कैसे करना है ये सारी चीजें वो मैं एग्जांपल में तो आपको बताता रहूंगा, पर पहले कुछ सूचनाएं जरूरी है। फिर तीसरी चीज उसमें क्या पूछेंगे कि किस तरह की मिस्टेक्स करेंगे वो, और आपको फाइंड आउट करनी है कि जिस तरह की मिस्टेक है उसी तरह का वर्ड उसमें डालना है। देखो मैं यहां पे बताता हूं आपको, जैसे कि स्पेलिंग में वो गलतियां करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग गलत हो सकता है। सो आपको रीड करने के साथ साथ अपनी अवेयरनेस साथ में ये रखनी है कि ये स्पेलिंग गलत है कि सही है। सो आप जितने अच्छे से, जब टेक्स्ट बुक पढ़ाई जा रही है या और भी चीज पढ़ाई जा रही है, तब जितने अच्छे से आपने ध्यान दिया है उतने ही अच्छे से आप स्पेलिंग की गलतियां निकाल सकते हो। एकदम सीधा सादा रेगुलर सामने आने वाला स्पेलिंग आपको दिया जाता है गलती करके, फिर भी सामने नहीं आता, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर माइंडली। हमें पता नहीं है कि ये स्पेलिंग हो सकता है, इसलिए सामने से स्पेलिंग चला जाता है। हम पढ़ते भी है, बार बार पढ़ते, फिर एग्जाम हॉल के बाहर जाने के बाद पूछती है यार इसमें ये गलती, अरे यार ये स्पेलिंग, हाँ यार सच है यार, शिट 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 शिट, 50 बार शिट, पर अब क्या, अब घर पे जाके जाओ शिट, वो स्पेलिंग गलती कर सकते हैं। तो आपको स्पेलिंग की गलती भी फाइंड आउट करनी है। उसके बाद फोर्थ, किस तरह की गलती होगी, गलती होगी सिमिलर, प्रोनाउंसिएशन, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड आपको दिए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूं, स्पेलिंग में होल आता हो
आपको वो देंगे ये वाला होल। प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग में आता होगा हियर, आपको वो देंगे हियर ये वाला। ये स्पेलिंग में गलती भी है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। इस तरह से वो आपको नोच खाएंगे, पर आपको ध्यान देना है कि ये वाली गलती हमसे ना हो गए एक जैसे। फिर यहां पे फिफ्थ पॉइंट ये है, सिमिलर लुकिंग स्पेलिंग्स। देखो यहाँ पे एग्जांपल, ये सिमिलर दिखने वाले हैं और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। जैसे कि और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। देखो ये वर और ये वेर, ये गलती भी आ सकती है आपके सामने, सो आपको ये भी देखना है, ठीक है। फिर खास बात अब यहां से फोकस करना कि कौन सी गलती है तो क्या लगाना है वहां पे। यहां पे 6 नंबर पे है फाइंड द एरर। एरर डिटेक्शन में ये बात आपके सामने मैं रख रहा हूं, यदि गलती वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेपोजिशन में देते हैं। प्रेपोजिशन जानते हो ना आप, प्रेपोजिशन क्या होता है? नहीं जानते? चलो लेके चलता हूं प्रेपोजिशन क्या है। प्रेपोजिशन मतलब देखो ये ऑन है, उसका भाई यहां पे इन है, फिर यहां पे अंडर है, फिर यहां पे अबोव है। हाँ भाई गलती है मुझे पता है, अबोव है, फिर बिलो है, फिर विद है, फिर एट है, वगैरह वगैरह लॉट्स ऑफ है। यदि प्रेपोजिशन की गलती है, जैसे कि आना चाहिए एट, आ गया है इन के ऑन, तो प्रेपोजिशन की गलती है। तो वो प्रेपोजिशन इसमें से आप किसी, इससे भी ज्यादा है, इसमें से प्रेपोजिशन वाला वर्ड हटा के आप सिर्फ और सिर्फ वहां पे प्रेपोजिशन ही रख सकते हो, दूसरा कुछ नहीं। प्रेपोजिशन हटा के सिर्फ प्रेपोजिशन ही रख सकते हो, दूसरा कुछ नहीं। ये बात सीधी सादी सामने आनी चाहिए, ऐसे समझ बात। अब कंजक्शन हटा के सिर्फ आप कंजक्शन लिख सकते हो, सब्जेक्ट हटा के सिर्फ सब्जेक्ट लिख सकते हो, वर्ब हटा के वहां दूसरा वर्ब लिख सकते हो। मतलब जो कैटेगरी में जो चीज आती है उसे हटा के उसी कैटेगरी की दूसरी चीज वहां पे डाल सकते हो, ना कि कुछ और। इंसान की जगह इंसान लेगा, मशीन की जगह मशीन लेगा, जो कैटेगरी है वही तो आएगी। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसका काम अब नहीं बन रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, तो उसे हटा के दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही लेंगे, वहां पे कोई प्यून नहीं रखेगा। समझ रहे हो बात? हाँ, आपको लैपटॉप की जरूरत है, लैपटॉप बिगड़ गया तो आप दूसरा लैपटॉप ले लोगे उसी कैटेगरी की, कंप्यूटर तो उसी कैटेगरी में आता है। एक ही कैटेगरी के वर्ड्स अदल बदल हो सकते हैं। यहां पे गलती है ऑन में, ऑन है प्रेपोजिशन, तो ऑन निकाल के मैं वहां पे वैन नहीं डाल सकता, क्योंकि इस कैटेगरी में नहीं आता है ये। मैं वहां पे उसकी जगह पे कंजक्शन नहीं लगा सकता, क्योंकि वो इस कैटेगरी में नहीं आता है। जिस कैटेगरी का वर्ड है उसी कैटेगरी का उसे रिप्लेस करेगा बस। बॉलर है तो बुमराह को आपने हटा दिया तो उसकी जगह पे दूसरा बॉलर ही आएगा। सारे 10 11 के 11 बैट्समैन थोड़ी ना खेलेंगे क्रिकेट में। तो ये बात आपके सामने आनी चाहिए। बिफोर एरर करेक्शन आप डिटेक्ट करो और फिर उसे करेक्ट करो, इंप्रूव करके लिखो, उससे पहले ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है। ये सारी चीजें आप जितनी सारी प्रैक्टिस करोगे उसके साथ साथ ये सारी चीजें आप सोल्व कर पाओगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एरर करेक्शन यहां पे हम आपको बताते हैं कि सोल्व करके क्या है। ओके, सो लेट्स गो। सो ये रहा एग्जांपल आपके सामने, यहां पे मैंने लिखा है और एक को सोल्व करके भी उसने दिया है हमें जिन्होंने ये बनाया है। He felt certainly that, certainly यहां पे उसकी जगह पे उसने लिख दिया certain। He felt certain that, ठीक है, यहां पे एडवर्ब उसने certain रखा है। सो एडवर्ब में गलती थी तो एडवर्ब में ही उसने सुधार दिया, कैटेगरी सेम रखी। अब यहां पे हमें ये बाकी का पैराग्राफ पढ़ना है और फाइंड आउट करना है कि क्या है उसमें दम।
टेंस परख लेते हैं, बाकी के स्पेलिंग मिस्टेक परख लेते हैं और प्रोनाउंसिएशन एक समान है कि नहीं वो देख लेते हैं, सिमिलर स्पेलिंग मिस्टेक है कि नहीं वो देख लेंगे हम, और एक ही प्रेपोजिशन में, कंजक्शन में, इंटरजेक्शन में क्या गलतियां है वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखो, His wings will never support, पहले से देखते हैं, सॉरी, he felt, देखो यही बात हो गई, उसने गलती सुधार दी है, यहाँ पे है he felt is in past form, सो ये शो कर रहा है कि टेंस पास्ट में जाने वाला है। देखो, he felt certainly that his wings will, यहाँ पे मुझे तकलीफ हो रही है, विल है, देखो यहाँ पे पास्ट है, ये फ्यूचर जा रहा है, एक पास्ट में खींच रहा है, एक फ्यूचर में खींच रहा है, यहाँ पे खींच लो, जाओ घुस जाओ कहीं पे भी। नेवर सपोर्ट, सो ही बैंड, देखो बैंड है वो प्रेजेंट है, आपको वर्ब फॉर्म्स आने चाहिए, बैंड है प्रेजेंट है, इज हैड, एंड रन यहाँ पे भी प्रेजेंट की बात हो रही है, अवे बैक, सो टू द लिटल होल अंडर द लेज वेर ही स्लेप्ट, यहाँ पे फिर पास्ट हुआ, इन नाइट, देखो यहाँ पे पहले से जाते हैं, he felt certainly that, ये सेंटेंस तो फिक्स हो गया, उसमें आप कुछ चेंज कर सकते नहीं हो, और इसमें जो चेंज हुआ था वो certainly का certain हुआ, मतलब बाकी का सेंटेंस करेक्ट है, ट्रू है, तो यहाँ पे felt है, उसका मतलब क्या हो गया, ये पास्ट है, ठीक है, ये जब पास्ट है तो बाकी का सेंटेंस पूरा पास्ट में जाना चाहिए, तो जो भी प्रेजेंट बता रहा है, पास्ट बता रहा है, उन सबको सीधा आप पास्ट में डाल दो, फ्यूचर बता रहा है और प्रेजेंट बता रहा है उसको, तो यहां पे देखो हीज विंग्स विल क्या है, वो फ्यूचर, यहां पे क्या दिखा रहा है, पास्ट, तो विल का पास्ट क्या होने वाला है, वुड, याद रखो वुड, तो ये गलती क्या है यहां पे, विल, रियल में आना चाहिए क्या, वुड, वो यहां लिखना है आपको, टेंस बदलना चाहिए नहीं, सो ही बैंड, देखो यहां पे ही है, ये मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर सिंपल प्रेजेंट टेंस, यदि ये प्रेजेंट है तो आना चाहिए यहां पे बैंड्स, पर उसने लिखा नहीं है, मतलब ये गलती है उसकी, मतलब ये प्रेजेंट नहीं है, यहां पे भी टेंस की बात है, और बैंड का पास्ट होगा बैंट, तो बैंड उसका होगा बैंट, बैंटेन नहीं, हाँ बैंट, तो ये हो गई गलती। फिर है एंड रन, बात सब्जेक्ट तो यही है, ही बैंड हिज हेड, उसने अपना हेड बैंड किया, एंड रन अवे, रन देखो यहां पे रन भी प्रेजेंट शो कर रहा है, तो यहां पे बात है पास्ट की, तो यहां पे रन का क्या होना चाहिए, करेक्ट, रन जो है वो प्रेजेंट है, यहां पे सब चीजें पास्ट में है, तो तू अकेला कहां प्रेजेंट में घूमेगा भाई, हाँ देख, यहां पे होगा रैन, रैन इज अ पास्ट फॉर्म डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पे उसके बाद वाली लाइन आई, टू द लिटल होल, लिटल होल होता है, वोल नहीं होता है, देखो सिमिलर प्रोनाउंसिएशन वाला वर्ड यहां पे आया आपके सामने, सो टू द लिटल होल में वो दौड़ के चला गया, तो लिटल होल अंडर द लेज, लेज के नीचे होल कौन होता है भाई, ये होल तो होती नहीं है, होल होता है, सो यहां पे गलती है, वोल, आना चाहिए क्या, होल, सिर्फ डब्ल्यू निकाल दो, डब्ल्यू निकाल दो तो बात बन जाएगी भाई, हाँ जी बन गई बात, तो वेर ही स्लेप्ट अंडर द लिटिल लेज, यहां पे जगह की बात हो रही है, ही ran away back to the little hole where he under the ledge where he slept, जहां पे वो सोता था, तो यहां पे देखो एक जैसे दिखने वाले स्पेलिंग, एक जैसे प्रोनाउंसिएशन वाले स्पेलिंग, इसके जैसा दूसरा प्रोनाउंसिएशन किसका होता है, where, तो यहां पे जगह की बात हो रही है, कोई टेंस की बात नहीं हो रही है, देखो ये जगह है लेज, इट इज अ सरफेस ऑन द माउंटेन, तो ये वेयर इसकी जगह ले सकता है, यहां पे वेयर इज अ गलती, राइट वन इज वेयर, आई समझ बात। फिर ही स्लेप्ट इन द नाइट, रात में घुस के सोएगा क्या, नाइट एक टाइम शो कर रहा है, तो यहां पे एट नाइट क्या आना चाहिए, देखो ये इन जो है वो प्रेपोजिशन है, मैंने अभी यहां पे बताया था, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन की जगह दूसरा प्रेपोजिशन ही लेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते वेयर ही स्लेप्ट द नाइट, नहीं,
द है वो आर्टिकल है, आर्टिकल की जगह आर्टिकल लेगा, अ की जगह एन आएगा, एन की जगह पे अ आएगा, अ की जगह पे ध आएगा, ध की जगह पे अ आएगा, ये इंटरचेंज होते रहेंगे। पर आर्टिकल प्रीपोजिशन में अपना माथा फोड़ने नहीं आएगा, घुसने नहीं आएगा, क्योंकि उन सब के बीच एग्रीमेंट हुआ है। भाई तू अपना देख ले, हम अपना देखेंगे। तो यहां पे प्रीपोजिशन है इन, तो इन निकलेगा और आनेगा एट। तो ये हो गया पूरा का पूरा एरर करेक्शन। ऐसे और कई सारे एग्जांपल्स में यहां आपको एक के बाद एक के बाद एक के बाद चालू ही रखने वाला हूं पूरे साल। मेरा एक ही एम है कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स बोर्ड में मिलने चाहिए, कोई गलती नहीं करनी चाहिए आप। सो वीडियोस मेरे यहाँ पे आप देखते रहना, और मुझे यहाँ पे आप ये स्कैन करके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हो, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना भूलना मत, और सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल अभी तक नहीं किया तो। सो मैं हर्ष बारसिया, मेरी चैनल हर्ष बारसिया यहाँ आपसे अभी के लिए विदा लेता हूँ। बाय बाय।